स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एग्जांपल्स ऑफ एनालिटिक फंक्शन। तो लास्ट लेक्चर में हमने एनालिटिक फंक्शन क्या होता है वो समझा था, ठीक है। साथ ही में हमने देखा था कोची-रीमान इक्वेशन, जिससे कि हमें मालूम पड़ता था कि कोई भी फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है। तो उसी का यूज करते हुए हम आज ये 4 एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं कोची-रीमान इक्वेशन। इफ z is equals to x plus iota y and u and v are functions of x and y and w is equals to f of z is equals to u plus iota v is given, then CR equations will be del u by del x is equals to del v by del y and del u by del y is equals to minus del v by del x। ओके, यानी कि अगर z is equals to x plus iota y है और u और v x और y के फंक्शंस है, और अगर w is equals to f of z is equals to u plus iota v ऐसा हमें दिया है, तो CR इक्वेशन क्या हो जाएंगे? del u by del x is equals to del v by del y, यानी कि u का विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेशन और v का विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेशन इक्वल होगा, ठीक है। सेकंड, del u by del y is equals to minus del v by del x, यानी कि u का विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेशन और v का विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेशन सेम आएगा, लेकिन यहां पर साइन दोनों की अलग अलग होगी, यानी कि एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा, ठीक है। और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो गिवन फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं एग्जांपल 1। तो फर्स्ट एग्जांपल में हमें बोला है डिटरमाइन वेदर द फंक्शन 2xy plus iota x square minus y square is analytic or not, okay। सो एग्जांपल 1 में हमें चेक करना है कि फंक्शन f of z is equals to 2xy plus iota x square minus y square ये एनालिटिक है कि नहीं है, ओके। देखिए f of z, इसे तो हम क्या लिख सकते हैं u plus iota v, ओके। सो u plus iota v is equals to क्या होगा 2xy plus iota x square minus y square, okay। now comparing real and imaginary parts, ओके। सो देखिए यहां पर रियल पार्ट क्या हो जाएगा, u इज इक्वल्स टू, सामने देखिए रियल पार्ट हमें क्या मिलेगा 2xy, ओके। यहां पर देखिए इमेजिनरी पार्ट है v और सामने इमेजिनरी पार्ट हमें मिलेगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है। अभी देखिए कोई भी फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है कि नहीं है वो चेक करने के लिए हम ये दो कंडीशंस चेक करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, del u by del x, del u by del y और del v by del y एंड del v by del x, ओके। तो वो फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले u का विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखिए del u by del y यानी ये क्या हो जाएगा del by del y ऑफ 2xy, सो इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा 2x, ओके। अभी फाइंड करते हैं del u by del x, सो del u by del x इज इक्वल्स टू क्या होगा del by del x ऑफ
2x1, तो ये हो जाएगा 2y। ओके, अभी फाइंड करते हैं del v बाय del y, del v बाय del y। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, del बाय del y ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ओके, सो x स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेशन 0 होगा और माइनस y स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस 2y। ओके, अभी हम फाइंड कर लेते हैं del v बाय del x। सो ये हो जाएगा del बाय del x ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। सो इज इक्वल्स टू, देखिए x स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेशन होगा 2x माइनस y स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेशन होगा 0। ठीक है, तो अभी हमें क्या चेक करना है कि क्या del u by del x is equals to del v by del y हो रहा है। तो देखिए del u by del x की वैल्यू मिल रही है 2y और del v by del y की वैल्यू क्या मिल रही है, माइनस 2y। ओके, सिंस del u by del x is not equals to del v by del y। ओके, दूसरी कंडीशन देखते हैं, del u by del y उसकी वैल्यू यहां पर हमें क्या मिल रही है, 2x और del v by del x इसकी वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 2x। लेकिन होना क्या चाहिए, del u by del y is equals to minus del v by del x, तो वो तो यहां पर नहीं हो रहा है। ओके, एंड del u by del y is not equals to minus del v by del x given function is not analytic। क्लियर, यहां पर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, यानी कि यहां पर जो फंक्शन दिया है वो एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, सो सिंपल एग्जांपल्स है, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, शो दैट f of z is equals to z cube is analytic everywhere। ठीक है, तो यहां पर हमें ऐसा प्रूव करना है कि ये जो f of z दिया है जो है z क्यूब, वो हर एक पॉइंट पर एनालिटिक होना चाहिए। ठीक है, गिवन f of z is equals to z क्यूब। अभी देखिए f of z को तो हम क्या लिख सकते हैं, u प्लस आयोटा v। ओके, इज इक्वल्स टू z क्यूब, तो z की वैल्यू क्या होती है, x प्लस आयोटा y, सो x प्लस आयोटा y होल क्यूब। ओके, सो इसका एक्सपेंशन कर देते हैं, सो ये हमें मिलेगा x क्यूब प्लस आयोटा क्यूब y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर आयोटा y प्लस 3x आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर। ओके, सो देखिए इज इक्वल्स टू क्या होगा, x क्यूब। अभी देखिए आयोटा क्यूब इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा, ये चीज हमने पहले समझी हुई है, तो मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू यहां पर रख देता हूं। सो ये होगा माइनस आयोटा y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर आयोटा y एज इट इज। अभी देखिए आयोटा स्क्वायर इसकी वैल्यू तो क्या होती है, -1। ठीक है, ये भी हमने पहले समझा हुआ है, तो वो वैल्यू मैं यहां पर रख देता हूं, सो ये हो जाएगा -3x y स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए मैं रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को एक साथ लिखूंगा, सो यहां पर रियल पार्ट होगा x क्यूब माइनस 3x y स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट के लिए देखिए मैं यहां पर प्लस आयोटा कॉमन निकाल लेता हूं, सो ये आएगा 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब। ओके, सो ये तो हमें किसकी वैल्यू मिली, u प्लस आयोटा v की। नाउ कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ओके, सो देखिए u इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, x क्यूब माइनस 3x y स्क्वायर और v इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर y माइनस
y क्यूब। ठीक है, अभी ये फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है कि नहीं है, तो वो चेक करने के लिए हम ये दो कंडीशंस चेक करेंगे और उसके लिए हम ये वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। सो सबसे पहले फाइंड करते हैं del u by del x। तो इसका विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमें मिलेगा 3x² माइनस 3y²। ओके, अभी विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो देखिए इसका हो जाएगा x³ का 0 माइनस यहां पर हमें मिलेगा माइनस 6xy, यानी कि del u by del y इज इक्वल्स टू हमें क्या मिला माइनस 6xy। क्लियर? अभी v का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन कर लेते हैं del v by del x। सो देखिए ये हो जाएगा 6xy माइनस 0, सो इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 6xy। अभी v का विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। सो del v by del y इज इक्वल्स टू यहां पर हमें मिलेगा 3x² y का होगा 3x² माइनस y³ का होगा 3y²। ठीक है, तो अभी हम ये दोनों कंडीशंस चेक कर लेते हैं कि del u by del x इज इक्वल्स टू del v by del y होना चाहिए। तो देखिए del u by del x की वैल्यू मिल रही है 3x² माइनस 3y² और del v by del y की वैल्यू क्या मिल रही है 3x² माइनस 3y²। ओके, तो पहली कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या है del u by del y इज इक्वल्स टू माइनस del v by del x होना चाहिए। तो देखिए del u by del y क्या मिल रहा है माइनस 6xy और del v by del x क्या हो रहा है 6xy। तो देखिए ये कंडीशन भी यहां पर सेटिस्फाई हो रही है। तो सिंस del u by del x is equals to del v by del y and del u by del y is equals to minus del v by del x, given function f of z is equals to z cube is analytic everywhere। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि यहां पर हमें ये जो फंक्शन दिया है वो हर जगह एनालिटिक होगा। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं थर्ड एग्जांपल। तो देखिए थर्ड एग्जांपल में हमें बोला है कि फाइंड द कांस्टेंट्स a b c d so that the function f of z is equals to x² plus axy plus by² plus iota cx² plus dxy plus y² is analytic। यानी कि हमें यहां पर कांस्टेंट्स a b c d की वैल्यू उस तरीके से फाइंड करनी है कि जिससे ये जो फंक्शन है वो एनालिटिक हो। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन फंक्शन लिख लेते हैं। गिवन f of z is equals to x² plus axy plus by² plus iota cx² plus dxy plus y²। ओके, अभी देखिए f of z यानी तो क्या होता है u plus iota b, so is equals to होगा x² plus axy plus by² plus iota cx² plus dxy plus y²। अभी हम क्या करेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। सो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी parts। so u is equals to होगा x² plus axy plus by² और v is equals to होगा cx² plus dxy plus y²। ठीक है, अभी देखिए आखिर में हमें करना तो क्या है,
कि ABCD उस तरीके से फाइंड करना है जिससे कि फंक्शन एनालिटिक हो, और फंक्शन एनालिटिक होने के लिए ये दो कंडीशंस हमें सेटिस्फाई करनी होगी। तो उसके लिए ये जो चार वैल्यूज हमें फाइंड करनी होती है वो पहले फाइंड कर लेते हैं। सो del u by del x इज इक्वल्स टू होगा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 2x प्लस axy का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन होगा ay प्लस by स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अभी हम u का विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। सो x स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन 0 प्लस axy का विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन होगा ax प्लस by स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन होगा 2by। ओके, अभी देखिए यहां पर v का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। सो del v by del x इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा cx स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन 2cx प्लस dxy का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन dy प्लस y स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अभी v का विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। सो del v by del y इज इक्वल्स टू देखिए cx स्क्वायर इसका विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन 0 प्लस dxy इसका विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन होगा dx प्लस y स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन होगा 2y। ओके, अभी देखिए फंक्शन को हमें एनालिटिक बनाना है, यानी कि ये दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई यहां पर होगी ही। सो वो लिख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन होगी del u by del x is equals to del v by del y, तो उसकी वैल्यू यहां पर हम रख देते हैं। सो देखिए del u by del x क्या है 2x plus ay is equals to del v by del y, वो क्या है dx plus 2y। now equating coefficients of x and y। ओके, सो देखिए a is equals to हो जाएगा 2 and d is equals to भी क्या हो जाएगा 2, तो हमें a और d की वैल्यू मिल गई। ओके, सेम हम b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए दूसरी कंडीशन हमारे पास है del u by del y is equals to minus del v by del x। तो अभी देखिए del u by del y उसकी वैल्यू क्या है ax plus 2by is equals to minus del v by del x। so minus del v by del x की वैल्यू क्या है 2cx plus dy, तो minus del v by del x ये हो जाएगा minus 2cx minus dy। अभी हमारे पास a और d की वैल्यू तो है, तो उसे हम यहाँ पर रख देते हैं। सो ये हो जाएगा 2x plus 2by is equals to minus 2cx minus 2y। now equating coefficients of x and y, तो देखिए minus 2c is equals to 2 मिलेगा and 2b is equals to minus 2 मिलेगा। ओके, सो c is equals to हो जाएगा minus 1 and b is equals to भी क्या हो जाएगा minus 1। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पर a b c और d की वैल्यू मिल गई। सो आंसर लिख लेते हैं। hence a is equals to 2, b is equals to minus 1, c is equals to minus 1 and d is equals to 2। ठीक है, तो अगर a b c और d की वैल्यू ये होगी तभी ये फंक्शन एनालिटिक होगा। ओके, तो अभी देख लेते हैं लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल 4। तो देखिए एग्जांपल 4 में हमें बोला है इफ u plus iota v is analytic, ओके, show that v minus iota u and minus v plus iota u are also analytic। ठीक है, यानी कि यहां पर हमें ऐसा बोला है कि u plus iota v एनालिटिक है और हमें प्रूव क्या करना है कि v minus iota u और minus v plus iota u भी एनालिटिक होंगे। ठीक है, here u
प्लस आयोटा v इज एनालिटिक, ऐसा हमें दिया है। और अगर u प्लस आयोटा v जो है वो एनालिटिक है तो ये दोनों कंडीशन वो सेटिस्फाई करेंगे, हेंस दे सेटिस्फाई CR इक्वेशंस। और वो क्या होंगे, del u by del x is equals to del v by del y and del u by del y is equals to minus del v by del x। ठीक है, ओके। अभी हम सबसे पहले v माइनस आयोटा u इसे एनालिटिक प्रूव करते हैं, ठीक है। 4 v माइनस आयोटा u। अभी एक चीज आप यहां पर समझिए कि ये जो u प्लस आयोटा v है तो इसमें रियल पार्ट क्या है u और इमेजिनरी पार्ट क्या है v। उसके हिसाब से ये दोनों इक्वेशन बने हुए हैं, ठीक है। यहां पर देखिए रियल पार्ट क्या है v और इमेजिनरी पार्ट क्या है माइनस u, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट है माइनस u, तो उसके हिसाब से पहला इक्वेशन देखें तो क्या हो जाएगा, डेल u की जगह क्या आएगा v बाई डेल x इज इक्वल्स टू डेल ऑफ v की जगह माइनस u बाई डेल y। ओके, सो देखिए ये क्या हो जाएगा, डेल v बाई डेल x इज इक्वल्स टू माइनस डेल u बाई डेल y। तो इसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि डेल u बाई डेल y इज इक्वल्स टू माइनस डेल v बाई डेल x, ठीक है। सेम हम इसके लिए देखते हैं, यहां पर u की जगह क्या आएगा v, सो डेल v बाई डेल y इज इक्वल्स टू माइनस, यहां पर v की जगह क्या आएगा माइनस u बाई डेल x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो डेल v बाई डेल y इज इक्वल्स टू आएगा डेल u बाई डेल x। अभी देखिए कोई भी फंक्शन एनालिटिक हो उसके लिए दो कंडीशन चाहिए, del u by del x is equals to del v by del y। तो देखिए यहां पर हो रहा है एंड del u by del y is equals to minus del v by del x, तो देखिए यहां पर भी हो रहा है, hence v minus iota u is analytic, ठीक है। तो देखिए ये एनालिटिक है ऐसा प्रूव हो गया। अभी हम इसके लिए देखते हैं सेकेंड, 4 माइनस वी प्लस आयोटा यू। ओके, तो देखिए यहां पर रियल पार्ट क्या हो जाएगा माइनस वी और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा यू। सो ये जो पहली कंडीशन है वो क्या होगी, डेल ऑफ माइनस वी बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल ऑफ वी की जगह आएगा u बाय डेल y। सो माइनस डेल v बाय डेल x इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा डेल u बाय डेल y। ओके, सेकेंड चेक करते हैं, u की जगह क्या आएगा माइनस v, सो डेल ऑफ माइनस v बाय डेल y इज इक्वल्स टू माइनस डेल ऑफ v की जगह क्या आएगा u बाय डेल x। तो देखिए ये क्या हो जाएगा माइनस डेल v बाय डेल y इज इक्वल्स टू माइनस डेल u बाय डेल x, माइनस माइनस कैंसिल, सो ये क्या हो जाएगा डेल v बाय डेल y इज इक्वल्स टू डेल u बाय डेल x। ओके, वापस से देखिए कि कोई भी फंक्शन एनालिटिक होने के लिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो देखिए यहां पर भी हो रहा है डेल u बाय डेल x इज इक्वल्स टू डेल v बाय डेल y एंड del u by del y is equals to minus del v by del x। ओके, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यानी कि ये फंक्शन भी एनालिटिक है, hence minus v plus iota u is analytic। ठीक है, तो समझ में आया किस तरीके से हम इन एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा और इसके लिए सिर्फ ये दो कंडीशन ही ध्यान में रखनी है, ठीक है। बाकी तो हम अपना लॉजिक लगाकर एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं।
सो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल.